भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र के खरमनचक मोहल्ले में घरेलू सिलेंडर ब्लास्ट होने से 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा खरमनचक स्थित नागरमल मॉल के ठीक सामने एक रेस्टोरेंट में हुआ। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिसके बाद सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट का वीडियो भी सामने आया, जहां पर देखा जा रहा है कि 1 मिनट के अंदर पहले शॉर्ट सर्किट से आग भयावह हुआ। उसके बाद गेट खोलकर आग बुझाने जा रहे 2 शख्स जब गेट के करीब पहुंचे तो घरेलू सिलेंडर विस्फोट हो गया। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरे का इलाज के लिए ले जाने के दौरान मायागंज अस्पताल में मौत हुई। मरने वाले की पहचान खरमनचक निवासी किशन कुमार झुनझुनवाला और उनके पुत्र कन्हैया कुमार उर्फ परसून झुनझुनवाला के रूप में की गई है। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने बताया कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से घरेलू गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। आगजनी के थोड़ी देर बाद घरेलू गैस सिलेंडर विस्फोट हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो जाता है। आगे बताया कि हादसे में आसपास के घरों में दरार आई है। लोगों ने बताया कि धमाके का आवाज करीब 1 किलोमीटर के इलाके में गूंजा। हालांकि समय रहते पुलिस ने घायल को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल पहुंचा दिया था, लेकिन घायल की जान नहीं बचाई जा सकी। इधर घटना के बाद लोगों की भीड़ जुट गई। मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, मॉर्निंग वॉक में पता चला कि यहाँ पर जो है ये घटना हुई है। तो उसके पहले जो आदमी आए गए उनसे जो बात हुई, उन्होंने देखा कि 5 बजे यहाँ पर जो है पता चला उन लोगों को, जो लैंडलॉर्ड थे, जो होटल वाले थे, कि यहाँ पर आग लगी है सिलेंडर में। जब वो खोलने के लिए आए तो हम लोगों सामने देखा कि आग का भवाड़ा फूटा और एक आदमी सामने फेंकाया। उसके बाद जो है उसके 2 आदमी का हुआ इंजर्ड, एक बेटा एक पिताजी। और बाद में हम लोगों ने देखा कि सिलेंडर यानी आग 2 बार निकली, एक हल्की आग निकली और दोबारा जो है बहुत जोर आग निकली। फिर यहाँ पर हम लोग देखा कि एक जो है लगभग जो स्पॉट डेड है और एक इंजर्ड है। और सिलेंडर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर अभी कि ये यानी कि बिल्कुल ब्लास्ट हो चुका है। धमाका सिलेंडर की घटना है। कितने आदमी मतलब 2 आदमी का यहाँ पर, एक आदमी तो हम लोग को जानकारी है कि वो जो है बिल्कुल स्पॉट डेड हो गए और एक जो पिताजी जो है किशन बाबू इंजर्ड है। पुलिस की गाड़ी आई, फिर आग बुझाने वाली 2 मिनट के अंदर आ गया। हाँ, गाड़ी यानी कि ये जो है ना प्रशासन बहुत एक्टिव रहा। प्रशासन का जितना तारीफ किया जाए उतना कम है, क्योंकि उन्होंने कोई भी टाइम नहीं लगाया। और ये फिर हम लोगों ने सीसीटीवी जो सामने घर में लगा हुआ था उसमें देखा कि ये घटना किस तरह घटी है, जो हम लोग को जानकारी मिली। सुबह जो हम लोग मॉर्निंग वॉक करने लाजपत पार्क में थे, उसी समय एक आवाज़ आया, बहुत बड़ा आवाज़ था। पता चला कि नागरमल के ठीक सामने में जो होटल है वहाँ पर सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ है। एक आदमी ऑन स्पॉट हुआ और दूसरा आदमी इलाज के क्रम में उनके पिताजी का देहांत हो गया। थाना प्रभारी का जो रोल रहा है जोगसर थाना का, वो बहुत अच्छा रहा है और थाना प्रभारी महोदय अपनी टीम के साथ आए हैं इलाज करने के लिए। हम लोग उनका बहुत धन्यवाद करते हैं कि सही वक्त पर हमारे थाना के प्रभारी पहुंचते हैं। दुखी घड़ी में यह बहुत बड़ा घटना है, जो कि दिल दहलाने वाली घटना है। बहुत दुखी है। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र की रामपुर गांव पंचायत के वार्ड 1 राजपूत टोला स्थित छाड़ी नुमा खेत में नवजात जीवित बच्ची पर स्थानीय लोगों की नजर पड़ी। इसके बाद धीरे धीरे बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ बच्ची को देखने पहुंची। बच्ची का पूरा शरीर प्लास्टिक से लिपटा हुआ था, सिर्फ चेहरा बाहर था। देर रात से लेकर सुबह तक बच्ची इसी अवस्था में खुले आसमान के नीचे खेत पर पड़ी थी। भगवान का शुक्र है कि उसे कुछ नहीं हुआ। ऐसे जिस जगह बच्ची को रखा गया था वह बिल्कुल खुला खेत है, ऐसे में कोई अप्रिय घटना भी घट सकती थी। वहीं मुसहरी गाँव की रहने वाली झुलवा देवी ने बच्ची को उठा लिया और यह कहकर बच्ची को अपने घर लेकर चली गई कि वह उसे अपनी बेटी के समान पालन पोषण करेगी। इस बीच 112 नंबर डायल पुलिस को किसी ने मामले की जानकारी दी। पुलिस आई और बच्चे को लेकर सीधे थाना पहुंची। वहां से इलाज के लिए नाथनगर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। मिली जानकारी के मुताबिक नाथनगर थाना की दत्तक ग्रहण कोऑर्डिनेटर अनुश्री भी बच्चे के बेहतर देखभाल के लिए लगी रही। स्वस्थ होने तक बच्ची को शीशे में रखा गया है। बच्चा रात में फेंक डाले 10 बजे, तो हमने रात में सोचलिए बिल्ली के बच्चा को नहीं छै, ढेलो मारे लिए नहीं तो चुप हो जाए छले। आरो जब सुबह उठलिए रातों टॉर्च बारी जाइए देखे, लेकिन काला पन्नी में जे छले नहीं तो नहीं दिखाई पड़ेले। कहां फेकल ले? हमरो घर रो पीछे। कहां? रामपुर मतलब कै महीना बच्चा के? रात के 10 बजे रात में जन्मे लिया।
भागलपुर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना में एक पक्ष के 6 लोग गंभीर हैं जबकि एक की मौत हो गई। मामला सबौर थाना क्षेत्र के महेशपुर इलाके के परघड़ी गांव का है, जहां पर सोमवार की सुबह एक पक्ष के बद्रीनाथ मंडल समेत उनके परिजन अपने खेत का पटवन करने महेशपुर बहियार पहुंचे थे। वहीं पहले से घात लगाए बैठे दूसरे पक्ष के लोग सिकंदर मंडल सहित उनके 3 पुत्र ने मिलकर जमकर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद अन्य परिजन जब घटनास्थल पर पहुंचे तो उनकी भी जमकर पिटाई कर दी गई। घटना में एक पक्ष से 6 लोग घायल हैं, जिसमें 51 वर्षीय बुद्धिनाथ मंडल, उनके पुत्र 19 वर्षीय श्रवण कुमार, 22 वर्षीय सचिन कुमार, 19 वर्षीय संदीप कुमार और मृतक में अनिरुद्ध मंडल शामिल है। ये सभी एक पक्ष के लोग हैं, जबकि दूसरे पक्ष के सिकंदर मंडल, राजा कुमार, प्रमोद कुमार पर मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि सिकंदर मंडल जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करना चाह रहा है, जिसको लेकर पहले भी विवाद हो चुका था। घटना के संबंध में मृतक के परिजन मिथिलेश कुमार ने बताया कि सुबह खेत में पटवन करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग वहां पहले से घात लगाए बैठे थे। जैसे ही खेत पर पहुंचे वैसे ही हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि हमले में 6 लोग घायल हैं। स्थानीय लोग मारपीट की घटना को देख मौके पर बीच बचाव करने पहुंचे और घायल को अस्पताल के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती करवाया है। इधर इलाज के लिए अस्पताल ला रहे घटना में घायल अनिरुद्ध मंडल की मौत हो गई, जबकि सचिन सबौर थाना अंतर्गत प्रगरी पंचायत महेशपुर गांव में एक दोनों पार्टी को बीच में जमीन विवाद लेके लट्टी डंडा लेके आपस में लड़ गए। इसी कारण 6 लोग का घायल हुआ है। इसमें से एक व्यक्ति मायागंज में हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला रहे थे, उनको मृत्यु हो गया हॉस्पिटल में, और एक पर्सन को गंभीर घायल हुआ है, उनको रेफर कर दिया गया और 4 लोग को अभी ट्रीटमेंट जा रही है। इसी क्रम में पुलिस घटनास्थल को पहुंच के जांच चल रही है। इसी संबंधित सबौर थाना में कांड दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसमें धन्यवाद। भागलपुर नगर निगम वार्ड नंबर 33 से 51 तक की सफाई कर्मचारी और कूड़ा उठाने वाले गाड़ी के ड्राइवर के द्वारा हड़ताल कर दिया गया। दक्षिणी क्षेत्र के नगर निगम जोनल कार्यालय 4 की सभी हड़ताल पर गए कर्मचारी जुट गए और काम का बहिष्कार कर दिया। इन लोगों का कहना है कि निगम द्वारा इन लोगों को प्राइवेट एजेंसी को दे दिया गया है, लेकिन ना तो उनके वेतन में बढ़ोतरी की गई, वहीं 3 दिन तक अपनी मांगों को लेकर जो इन लोगों ने हड़ताल किया था उसका भी पैसा काट लिया गया। जबकि नगर निगम के स्वास्थ्य प्रभारी का कहना है कि नगर निगम के द्वारा कंपनी को पूरा भुगतान किया गया है। वहीं कर्मचारी कह रहे हैं कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक ये लोग हड़ताल पर रहेंगे। वहीं स्वास्थ्य प्रभारी के द्वारा समझा बुझाकर काम करवाने के लिए कर्मचारियों से गुहार लगाई गई, लेकिन कर्मचारी अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। वार्ड नंबर 33 से 51 तक सभी वार्डों की सफाई का काम रोक दिया गया। ये लोग का हमको लिखित में कोई मांग नहीं दिया गया। वो पहले हड़ताल में जो लिखित में दिया गया था उस पे ये लड्डू हरी और रघुवीर हरी द्वारा जो दिया गया था, वो हड़ताल के बाद एक बार भी हमसे मिलने नहीं आया। और रही बात 3 दिन का हड़ताल की, तो हड़ताल का पैसा जो है भुगतान कंपनी को कर दिया गया है, वो कंपनी करेगी। और ये लोग अपने मन से हड़ताल कर दिए हैं और इनको समझाने के बाद भी ये नहीं समझ रहा है। कितना सफाई पर असर पड़ेगा? पूरे वार्ड नंबर 1 से मतलब कंपनी जो है इधर दक्षिणी क्षेत्र का जो है 33 से 51 दक्षिणी क्षेत्र का है। काम ठप है काम, आज ठप है। शनिवार को काम हुई थी। वार्ता कर रहे हैं आप लोग? वार्ता नेता ही नहीं है तो वार्ता किससे किया जाएगा? यहाँ नेता रहेगा तब ना वार्ता होगा। नेता कोई है ही नहीं। ये लोग अपना ड्राइवर लोग अपने से नेता बने हुआ है, तो उनसे थोड़ी हम बात करेंगे। नेता नहीं बन हम बात इनसे नहीं करेंगे। ये नेता है जो इसका, उन्हीं से हम बात करेंगे और कोई भी आदमी से अन्यथा बात हम नहीं कर रहे। मैं विकास कुमार, स्वास्थ्य प्रभारी। जिला स्वास्थ्य समिति और जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा अर्बन लोकल बॉडी वर्कशॉप का आयोजन सदर अस्पताल में किया गया। इस आयोजन में भागलपुर के सदर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर राजू, भागलपुर नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन, शहर के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह सहित सदर अस्पताल के कई कर्मचारी एवं नगर निगम के कई वार्ड पार्षद मौजूद थे। जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा CPR को लेकर इन लोगों के बीच डेमो भी दिखाया गया। इस डेमो दिखाने
का मुख्य मकसद यह था कि सड़क दुर्घटना में इजाफा हुआ है और यदि कोई भी लोग, खासकर वार्ड पार्षद के वार्ड में यदि इस तरह की घटना घटती है तो तुरंत उसे CPR के तहत इलाज शुरू किया जा सकता है। इस मौके पर सदर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर राजू ने कहा कि CPR ट्रेनिंग के साथ साथ हम लोगों के बैठक का मुख्य मकसद यह था कि शहर की जनसंख्या में काफी बढ़ोतरी हो रही है और कुछ नगर निगम क्षेत्र में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इसलिए सभी वार्ड पार्षद के साथ महापौर को भी कहा गया, यदि नगर निगम के पास केंद्र खोलने के लिए जमीन हो तो स्वास्थ्य विभाग को दे। आज सदर अस्पताल में पार्षदों का और हॉस्पिटल के पदाधिकारियों का सम्मिलित बैठक था, जो शहर के विभिन्न मुद्दों पर बात हो रही थी और इसी में हमें भी आमंत्रित किया गया मेयर मैडम के द्वारा CPR के लिए। और हम लोगों ने आज यहाँ पार्षदों को और अस्पताल के जो भी पदाधिकारी और कर्मचारी थे उनको हम लोगों ने CPR के बारे में बताया, जो कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन कहलाता है। किस तरह से छाती दबाकर मरते हुए व्यक्ति को जान बचा सकते हैं और उसे अस्पताल तक पहुंचा सकते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी दी। साथ में हमारे साथ NDRF के सदस्य हैं, उनसे ट्रेंड आशीष हरिओम हैं। उन्होंने फर्स्ट एड के बारे में, जैसे कि गर्दन में यदि इंजरी है तो यदि उठाते समय किसी की पैरालिसिस हो सकता है और ब्लीडिंग को कैसे रोका जाए, इसके बारे में सर्वाइकल कॉलर और ब्लीडिंग रोकने का तरीका आशीष हरिओम ने बताया। और साथ में स्ट्रेचर किस तरह से घर के रखे बांस के टुकड़े या लाठी के और चादर की मदद से किसी को छत के 2 मंजिले से 3 मंजिले से नीचे एम्बुलेंस तक लाया जाए, इसके बारे में जानकारी दिया। तो आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। धन्यवाद। आज अर्बन PSC से रिलेटेड कार्यक्रम था जो सदर हॉस्पिटल में आयोजित किया गया था और यहाँ सदर हॉस्पिटल के जो उपाधीक्षक हैं वो मौजूद थे और दयानंद जी हैं जो अर्बन PSC को देखते हैं, वो मौजूद थे। आज जो कार्यक्रम था वो हमारे सम्मानित पार्षदों के लिए था कि उनके वार्ड में जो वार्ड है वो चिन्हित करके अपना जगह बतावें और उस जगह को PSC के रूप में डेवलप किया जाए। इस तरह का कोई प्रावधान है, जो जमीन दिया जाएगा नगर निगम से NOC दे करके और ये लोग PSC बनाने के लिए ऊपर तक लिखेंगे। और दूसरा जो कार्यक्रम जो बड़ी बातें थी वो था कि जो वार्ड है उसमें जो आशा काम करती है, उस आशा को कैसे मोटिवेट किया जाए और कैसे उसको बेहतर तरीके से उसका जो काम है वो करे, उसकी निगरानी भी हमारे वार्ड पार्षद करें। जहाँ भी PSC है अभी बना हुआ, उस PSC को भी हमारे जो वार्ड पार्षद हैं उसकी निगरानी करें। ये सारी बातें यहाँ पर हुई। जनसंख्या नियंत्रण पे बातें यहाँ पर हुई कि जो वार्ड पार्षद हैं, जो जहाँ PSC है तो वहाँ पे किस तरह से जनसंख्या नियंत्रण पर क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है, उससे रिलेटेड बातें हुई। और भी बहुत सारे, जैसे हमारे उसके बाद इस कार्यक्रम के बाद डॉक्टर अजय कुमार सिंह, जो सब लोग उनको जानते हैं, वो CPR के माध्यम से कैसे किसी का जान बचाया जा सकता है उसकी जानकारी हमारे सम्मानित पार्षदों को दिया। और NDRF से भी लोग आए हुए थे, उन्होंने भी इमरजेंसी के टाइम पे कैसे कॉलर बनाया जाता है, सर्वाइकल कॉलर, उसकी जानकारी दी, कैसे आर्टिफिशियल स्ट्रेचर बनाई जाती है उसकी जानकारी दी। तो इस तरह से हमारे पार्षदों को बहुत लाभ मिला कि क्या क्या कार्यक्रम होता है वार्डों में और हमारे PSC के द्वारा क्या क्या कार्यक्रम होता है। बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ यहाँ के जो आयोजन करता है, उपाधीक्षक हैं और जो दयानंद जी हैं जो अर्बन PSC के बारे में जो बताए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सुल्तानगंज शहरी क्षेत्र में बनी आधी अधूरी सड़क के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हर समय लगने वाले जाम का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। प्रखंड कार्यालय के समीप सड़क पर एक हृदय विदारक घटना हो गई। रेफरल अस्पताल में प्रसव कराने जा रही एक महिला को सड़क किनारे ही प्रसव हो गया। डिलीवरी में मदद कर रही महिला की सास ने बताया कि उसको पोता हुआ है। जाम का बहाना बनाकर टोटो चालक दर्द से तड़प रही बहू को सड़क किनारे उतार कर फरार हो गया। बच्चे को सड़क पर जन्म देने वाली 25 वर्षीय महिला मजदी पंचायत की राजगंगापुर की रहने वाली
वाली है। महिला के पति का नाम रंजीत शाह है। जिस जगह सड़क पर महिला की डिलीवरी हुई वहां से रेफरल अस्पताल की दूरी महज 100 मीटर है। सड़क पर प्रसव पीड़ा से तड़पती महिला को देखकर आसपास रहने वाली महिलाएं मदद के लिए पहुंच गई। वहां से गुजर रही रेफरल अस्पताल की कार्यकर्ता ममता दीदी अर्चना ने दुकान से ब्लेड और धागा मंगवाया। सड़क किनारे ही प्रसूति महिला के गर्भ का नाल काटकर धागा से बांध दिया। ममता दीदी ने नवजात की पीठ पर थपकी मारकर रुलाने का प्रयास किया। मौके पर जाम में फंसे वाहनों को निकाल रहे पुलिसकर्मियों एवं पत्रकार गौतम बेदपानी और राज ने प्रसूति महिला को ऑटो पर बिठाकर रेफरल अस्पताल भेज दिया। आपको बता दें कि सुल्तानगंज प्रखंड कार्यालय परिसर में ही रेफरल अस्पताल है। यहाँ सुल्तानगंज थाना तक आधी सड़क बनी है। यह स्थिति करीब 6 माह से बनी है। इलाज के लिए रेफरल अस्पताल आने जाने वाले सैकड़ों मरीजों को दिक्कत हो रही है। जाम में एम्बुलेंस भी फंसते हैं। स्थानीय लोगों ने जल्द सड़क निर्माण पूरा करने की मांग की है, नहीं तो सड़क पर प्रसव होने जैसी शर्मनाक घटनाएं होती रहेंगी। रोड का काम चल रहा है और विगत 6 माह से श्रावणी मेला से पहले से ही प्रखंड कार्यालय चौक से लेकर कृष्णगढ़ तक का काम पूरा नहीं हुआ है। इस कारण से जो है थाना रोड में सैकड़ों घर अंडर अरेस्ट होते हैं, घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। कोई इमरजेंसी होती है, आग लगने जैसी घटना या कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो अस्पताल तक वहाँ एम्बुलेंस कैसे पहुँचेगी। इसलिए प्रशासन से मांग करते हैं कि इसको 15 दिन के अंदर पूरा करवाए काम को। और कल एक घटना हुई है, मरीज रेफरल अस्पताल नहीं जा पाते, ठीक सामने मरिया। कल एक महिला की सड़क पर ही डिलीवरी हो गई है, वो राजगंगापुर की रहने वाली है, मस्जिद पंचायत की। कितना जाम लगा था यहाँ पर, टोटो चालक उसको वहीं पर उतार कर वो भाग गया। एक ममता दीदी की सहायता से मैंने, यहीं रेफरल अस्पताल की कर्मचारी हैं, वहाँ पर उनका डिलीवरी पूरा कराया गया और बच्चे का जान और बच्चे का जान बचाया गया तुरंत जो है। उसके बाद पुलिस के सहयोग से महिला को रेफरल अस्पताल भर्ती कराया गया। अभी दोनों की स्थिति ठीक है। क्या मांग करते हैं रोड का? मांग शासन प्रशासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द पूरा हो, 15 दिन में पूरा कर दे, क्योंकि ये शहरी इलाका है और NH 80 का मुख्य भाग है। वाहन को तो आप रोक नहीं सकते हैं। आज वो रोड ब्लॉक रहने से आज स्टेशन रोड पूरा जाम लगा है। सब्जी वहाँ पर बिक रहा है, दोनों तरफ से पैक है। तो वैकल्पिक विकल्प जब नहीं है तो रोड का काम जल्द से जल्द ही पूरा होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि एक तरफ रोड बन चुका है, वहाँ पे बोल्डर कुछ दे दिया गया है, तो क्या बोल्डर हटाने से जाम की समस्या तो दूर हो सकती है? बोल्डर है कि सड़क बन रही है तो इसमें 15 दिन का इसमें पानी वानी देना पड़ता है। 15 दिन हो चुका है। 15 दिन हो चुका है तो देख लिया जाए उसको, लेकिन अभी उम्मीद कम है। हमको नहीं लगता कि ये अभी हटेगा, इसलिए जल्द से जल्द काम को पूरा करना है। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में इन दिनों बिहार पुलिस की शारीरिक परीक्षा की तैयारी भागलपुर ही नहीं, बिहार के आसपास के राज्यों से आए युवक युवतियां कर रही है। इन लोगों को भागलपुर निवासी रंजीत सोलंकी और उनकी पत्नी पूनम सोलंकी तैयारी करा रही है। युवक युवती सुबह 4 बजे मैदान में पहुंच जाते हैं और लगातार पूरे दिन इन लोगों के द्वारा गोला फेंक, दौड़ सहित कई तरह की तैयारी की जाती है। राजस्थान से एक युवती ने बताया कि जब भागलपुर आए थे तो काफी डर लग रहा था, लेकिन अब तो कॉन्फिडेंस के साथ बोल देते हैं कि भागलपुर से हम वर्दी पहन कर ही अपने घर जाएंगे। जब युवक युवती की टोली मैदान पहुंचती है तो उनकी तैयारी देखने के लिए आसपास के लोग भी पहुंच जाते हैं। सर संस्थान से तो बहुत लाभ मिला है। जैसे हम लोग कभी इस तरह फिजिकल एकेडमी में कहीं नहीं रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम आए तो बहुत नर्वसनेस था, लेकिन मैम इतना कोऑपरेट की। बस अंतर ये है कि हम लोग का घर अलग है और बाकी बात सब चीज़ वही है। मैम पूरा माँ के जैसे कोऑपरेट। दिन में तो हमको लगता है 1-2 बार आ ही जाती है पूछने के लिए क्या किसी को दिक्कत है या फिर कुछ भी। किस तरह की आप लोग तैयारी कर रही हैं? रिजल्ट आ गया है? तैयारी तो बहुत है फिजिकल। यहाँ आए तो ग्राउंड लेवल का सर रियलिटी से रूबरू करवाए कि देखिए अदर मतलब बच्चा जो आते हैं यहाँ पे जो पहले से हैं भागलपुर में, तो यहाँ पे आए 4-5 राउंड दिए चले गए। बट हम लोग को जो ग्राउंड में जो कंपटीशन एक फील हुआ कि आप लोग जो इतना घिस रहे हैं, शरीर को इतना थका रहे हैं, तो वहाँ पे अपने आप में जो एक रियलिटी फील हुआ, हम लोग को भी लगता था घर से हो जाएगा यार क्या करे, बट यहाँ पे सर एक रियलिटी से अलग ही तरह का रूबरू करवा दिए। वर्दी बदन पे होगी? ऑफ कोर्स, बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस 102% की हो ही जाएगा। अगर आप शादी, विवाह और लगन के मौके पर अपनों को जीवन भर का साथ निभाने वाले गिफ्ट देना चाहते हैं, तब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है देश की सबसे भरोसेमंद, टिकाऊ और प्रीमियम फर्नीचर गोदरेज इंटीरियो का भव्य स्टोर सागर इंटरप्राइजेज। यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक लेटेस्ट डिजाइन में दीवान पलंग, सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग रूम सेट सहित ऑफिस के लिए कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर टेबल सहित हर प्रकार के फर्नीचर। तो इस लगन के सीजन में रिश्तों की शुरुआत करे गोदरेज इंटीरियो
इंटीरियो की मजबूती और खूबसूरती के साथ। हमारा पता है गोदरेज इंटीरियो, सागर इंटरप्राइजेज, जवारीपुर, तिलका मांझी, भागलपुर। ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हाँ, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट। हर तरह के 0 कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देववाव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड, भागलपुर। ई मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक्स, दिल से आवाज आएगी। भागलपुर में आप सबका पसंदीदा न्यू जनता चूड़ी भंडार लेकर आया है त्योहार लगन के मौके पर खुशियों की सौगात। जी हां, न्यू जनता चूड़ी भंडार में आ गया है इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। हाईली डिमांडिंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, नायका, लक्मे, मेबलिन और जॉब्स पर फ्लैट 20% की भारी छूट। साथ ही ब्राइडल सेट, ब्राइडल ज्वेलरी, ब्राइडल चूड़ी और अन्य कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर 10% की छूट। तो फिर सोचे नहीं, कहीं देर न हो जाए क्योंकि यह ऑफर्स है सीमित समय के लिए। तो चले आइए न्यू जनता चूड़ी भंडार, DN सिंह रोड, तनिष्क के सामने, भागलपुर। दुर्गा पूजा फेस्टिवल के मौके पर आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट, ट्राउजर पर 15 से 20% की भारी छूट। साथ ही 6,999 की खरीदारी करने पर 3,000 रूपए का साउंड बार मात्र 99 रूपए में ले जाएं। यहाँ आपको स्पाइकर के जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट, ट्राउजर के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डियो, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारे स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। अब आपके शहर भागलपुर में पहली बार एक ही छत के नीचे खुल चुका है ड्राई फ्रूट्स, मसाले और कॉस्मेटिक का भव्य शोरूम अरेज अमायरा। अरेज अमायरा में आपको उत्कृष्ट क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स और मसाले उपलब्ध हैं। साथ ही ऐसे मसाले और ड्राई फ्रूट्स जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे वो सिर्फ आपको अरेज अमायरा में मिलेंगे। साथ ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रेंज यहाँ उपलब्ध है। तो दुर्गा पूजा और फेस्टिवल के मौके पर उत्कृष्ट और शुद्ध ड्राई फ्रूट्स और मसाले के साथ ओरिजिनल कॉस्मेटिक के लिए एक बार जरूर पधारे अरेज अमायरा। हमारा पता है अरेज अमायरा, रिलायंस ट्रेंड्स के बगल में, पटल बाबू रोड, आनंद चिकित्सालय रोड, भागलपुर। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।